नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक कॉन्सेप्ट में। आज क्विक कॉन्सेप्ट में हम लेकर आ रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला है कॉन्सेप्ट है, जो भी एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में अगर इकोलॉजी का पोर्शन आता है तो उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ चेंजेस जो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, जिनके स्टार्ट का तो हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, बट हमें एंड का नहीं पता है कि वो कब एंड होंगे, क्योंकि ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, कभी एंड ना होने वाला प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे एक जो भी आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो आने वाले कल में नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो भी इवेंट्स आज हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आज प्रेजेंट टाइम में हैं, वो कल एक नई कम्युनिटी आके उन्हें रिप्लेस कर देगी। तो जो आज कम्युनिटी आज प्रेजेंट है, प्रेजेंट डे में, वो कल वाली कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाएगी। मतलब कि कंटिन्यूसली, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं, जहां पे एक चीज दूसरी चीज से क्या हो रही है, कंटिन्यूसली रिप्लेस होती जा रही है। ठीक, तो ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये हर टाइप के इकोसिस्टम में होता है, कैसा भी इकोसिस्टम हो, इकोलॉजिकल सक्सेशन मस्ट है। चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम हो, चाहे फॉरेस्ट हो, पॉन्ड हो, कोरल रीफ हो, कैसा भी इकोसिस्टम हो, हर जगह क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि सबसे पहले क्या था, एक बेयर ग्राउंड था जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें शुरुआत का तो पता होता है बट एंड का पता नहीं होता है कहाँ पे एंड होगा ये, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। तो बेयर ग्राउंड है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओपन एंड ब्लैंक एरिया है जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब यहीं से क्या होता है, ये कहानी की शुरुआत होती है। कौन सी कहानी, सक्सेशन की कहानी यहीं से शुरू होती है, बेयर ग्राउंड से, जहाँ पे कोई भी लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइफ की एवोल्यूशन होने वाला है। कैसे, तो फर्स्ट टाइम क्या आते हैं, जो भी बेयर रॉक्स होती हैं वहां पे फर्स्ट टाइम जो आते हैं वो लाइकेंस होते हैं। ठीक, ये फर्स्ट टाइम किसी भी बेयर रॉक पे अपीयर होते हैं। अब लाइकेंस का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है सक्सेशन में, ये जो रॉक्स होती हैं इनकी वेदरिंग करवाते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स का क्या मतलब होता है, सॉइल का फॉर्मेशन, क्योंकि बिना सॉइल के जो भी फ्लोरा है वो पॉसिबल नहीं है। जब तक सॉइल नहीं होगी तब तक प्लांट्स का ग्रो करना मतलब थोड़ा टफ होता है, इजिली ग्रो नहीं कर पाते हैं प्लांट बिना सॉइल के। एक बार जब सॉइल आ गई तो क्या हुआ, प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जो भी रॉक्स है, यहाँ पे रॉक्स क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर होती हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट क्योंकि प्लांट यहाँ पे इजिली ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए उस न्यूट्रिएंट का कोई मतलब नहीं है। तो लाइकेन ही होते हैं वो देवता, वो भगवान, जो सबसे पहले कहीं पे आते हैं और ये जो चट्टाने हैं इसे इस काबिल बनाते हैं ताकि यहाँ पे कोई प्लांट या फिर कोई भी फ्लोरा यहाँ पे ग्रो कर सके। और जब एक बार फ्लोरा आ जाएगा तो एनिमल्स अपने आप ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले लाइकेन्स आते हैं जब रॉक की वेदरिंग होती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद हर्ब्स आते हैं, ग्रासेस आती हैं, स्मॉल प्लांट्स आते हैं। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब इन प्लांट्स की वजह से जो सॉइल है वो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट एनरिच होती रहती है, क्योंकि इनकी डेथ होगी, डिकम्पोज होंगे, फिर से ह्यूमस का फॉर्मेशन करेंगे। ह्यूमस क्या होता है, सॉइल की अपर टॉप मोस्ट लेयर होती है जो कि बहुत हाई न्यूट्रिशियस होती है, जहाँ पे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इनकी वजह से, और फिर एल्गी ग्रो करेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी जो सबसे लाइकेन के बाद में आएंगे, फिर एल्गी आएंगे। तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि प्लांट के लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे अब प्लांट्स भी
ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा बड़े प्लांट होंगे, श्रब्स होंगे, ठीक है। फिर श्रब्स आ रहे हैं, तो जो सबसे पहले आता है उसे हम कहते हैं पायोनियर, ठीक। पायोनियर क्या होते हैं? फर्स्ट इन्वेडर होते हैं बेयर लैंड पे। जो भी चट्टाने हैं, जो भी बंजर जमीन है, जहां पे भी कुछ भी नहीं ग्रो कर रहा है, वहां पे जो सबसे पहले आएगा वो बाहुबली, उसे हम पायोनियर कहेंगे। तो वो पायोनियर स्पीसीज होती हैं, ठीक। अब ये पायोनियर स्पीसीज जो होंगी ये रिप्लेस हो जाएंगी किनसे? इंटरमीडिएट स्पीसीज से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो कम्युनिटी आज है वो कल को नहीं रहेगी। मतलब कल का मतलब थोड़ा टाइम लगता है, कल का मतलब एक दिन में ही सारा माहौल नहीं चेंज हो जाता है, थोड़े टाइम में क्या होगा, ये चीज़ें रिप्लेस होती रहती हैं। तो ये हर्ब्स क्या होंगे, अब इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी होगी इससे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो श्रब्स आ जाएंगे, फिर यंग फॉरेस्ट आएंगे। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब श्रब भी क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पे यंग फॉरेस्ट आ गए। अब ये इसके बाद क्या आएगा, फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी, जो कि स्टेबल होगी, जो थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रहती है, ठीक। तो यहाँ पे ये मैच्योर फॉरेस्ट आ गया। देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, चट्टान थे सिर्फ, फिर उसके बाद कुछ हर्ब्स आए, लाइकेंस आए, फिर श्रब से फील्ड जो हो गई वो भर गई, फिर फॉरेस्ट आए, फिर मैच्योर फॉरेस्ट आए। तो कंटिन्यूसली चेंजेस हम देख रहे हैं यहाँ पे नाउ। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट फीचर क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है? जब बेयर लैंड था तो वहाँ पे क्या कोई प्रोडक्शन हो रहा था? जब भाई कोई प्लांट ही नहीं प्रेजेंट है, तो जब प्रोड्यूसर्स ही नहीं प्रेजेंट है, तो प्रोडक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब जब प्लांट आएंगे, जब भी सक्सेशन स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। नाउ शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रिजर्वायर। तो मैंने पहले भी बताया कि जो रॉक्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर होती हैं, भर भर के न्यूट्रिएंट्स उनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है या प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि वो इस फॉर्म में ही नहीं है कि प्लांट उसे यूटिलाइज कर पाएँ, क्योंकि प्लांट अभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे रॉक्स पे, चट्टानों पे। तो रॉक्स की वेदरिंग होती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो रिजर्व है रॉक्स में वो क्या होंगे, रॉक से सॉइल में आ जाएंगे, क्योंकि रॉक से ही सॉइल बन रही है, तो रिजर्वायर से उसका शिफ्टिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की। नाउ इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इंक्रीज्ड निक डेवलपमेंट। तो डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि अब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। अब जब खाना बनेगा, प्रोड्यूसर आएंगे, खाना बनाएंगे तो खाने वाले भी आएंगे। खाने वाले आएंगे इन द सेंस कि वहाँ पे और भी प्लांट आएंगे, प्लांट और आएंगे तो और कुछ एनिमल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक ग्रासेस आएंगी, तो जो भी ग्रास पे फीड करने वाले एनिमल्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। डियर आएंगे, अब डियर आएगा तो लायन भी आएगा, टाइगर भी आएगा, तो पूरा का पूरा क्या होगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। धीरे 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 एक लार्ज इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, ठीक। नाउ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब। अब क्या होगा, फूड वेब जो होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने देखा थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है। अब डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, फूड वेब जो है वो और कॉम्प्लेक्स होगा। और कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, क्योंकि और बीच बीच में और एनिमल्स और प्लांट्स उसमें ऐड होते रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, फूड वेब को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। क्योंकि पहले क्या था, ग्रासलैंड वाला फूड वेब था, ठीक। अब क्या हुआ कि वहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम भी जनरेट हो जाएगा, फिर और एनिमल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फूड वेब था, जो सिंपल था पहले, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जितना ज़्यादा एनिमल्स, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ेगी, फूड वेब उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। नाउ कॉजेज ऑफ प्लांट सक्सेशन। क्या कॉज है सक्सेशन के? ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक, ये दो कॉजेज हैं प्लांट सक्सेशन के, ठीक। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, ये एक सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस है, जहाँ पे बायोटिक फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद का अपना सक्सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करने में खुद ही रोल प्ले करते हैं, ठीक। ये जो होता है, ये सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट विद ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो जो सेकेंडरी सक्सेशन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो ऑटोजेनिक सक्सेशन से स्टार्ट होता है। मतलब ऑटोजेनिक सक्सेशन जो होता है वो सेकेंडरी सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ एलोजेनिक सक्सेशन, अब यहाँ पे क्या होता है, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो रोल प्ले करते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, जो फैक्टर प्रेजेंट है
नॉन लिविंग थिंग्स जो प्रेजेंट है, जो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट हम कह सकते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन करवाते हैं। अब ये एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लाइक एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सब भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो एलोजेनिक सक्सेशन से स्टार्ट होता है। ठीक, प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो एलोजेनिक सक्सेशन होता है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाते हैं। अभी अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, आपके लिए रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी। अब यहाँ पे एग्जांपल जो है, क्योंकि जो ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है, सपोज पहले क्या था, नॉर्मल स्मॉल हाइट वाले प्लांट ग्रो कर रहे थे। ठीक, छोटे छोटे पौधे ग्रो कर रहे थे, तो उनसे नीचे, उनके नीचे रहने वाले पौधों को उतनी ज़्यादा कोई भी उनसे इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि ना तो वो शेड क्रिएट कर रहे थे, ना तो इतना उन्हें हार्म पहुँचा रहे थे। अब धीरे धीरे जब सक्सेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्लांट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हाइट में आ जाएंगे, ट्रीज आ जाएंगे जिनकी एक कैनोपी होगी। जब कैनोपी होगी तो नीचे शेड क्रिएट हो जाएगा, सनलाइट नीचे पास नहीं कर पाएगी। जब सनलाइट पास नहीं करेगी तो नीचे जो प्लांट ग्रो कर रहे थे, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी सनलाइट की, अब उनको सनलाइट मिल नहीं पाएगी, तो वो वहाँ से क्या होंगे, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वहाँ पे ऐसे प्लांट आ जाएंगे जो सेट टॉलरेंट हैं, जिनको धूप ना भी मिले, डायरेक्ट सनलाइट ना भी मिले, तभी वो अपना काम चला लेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके का सक्सेशन देखने को मिला कि नहीं मिला। जो पहले कम्युनिटी थी वो एक दूसरी कम्युनिटी से क्या हुई, रिप्लेस हो गई। ठीक, ये ऑटोजेनिक सक्सेशन हो गया, जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट एक प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाउ एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है कि सॉइल इरोजन, लीचिंग ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड क्ले। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक सॉइल। अब पानी वाटर स्ट्रीम के थ्रू क्या हुआ, मान लीजिए सपोज कि पहले क्ले थी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, क्ले पाई जा रही थी। अब नदी की बाढ़ आई और नदी अपने साथ क्या लाई, सिल्ट ले आई। अब सिल्ट जो हो गया पूरा सॉइल में डिपॉजिट हो गया, तो सिल्ट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू क्ले कम होती है, तो अब पानी की कमी हो जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वो प्लांट ग्रो करेंगे जिनको जो ड्रॉट टॉलरेंट होंगे, क्योंकि जब सिल्ट आएगी तो पानी जो होगा वो कम हो जाएगा, और पानी की स्कार्सिटी में ऐसे प्लांट जो कि जिनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, लाइक वाटर, लाइक सॉयल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सक्सेशन में। ठीक, नाउ मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू क्लेमेंट्स। तो क्लेमेंट्स जो थे, इन्होंने एक मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दी थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग सक्सेशन क्या होता है इन्होंने बताया था। ठीक, तो इन्होंने बताया था कि सक्सेशन में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अब वो कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन से फेजेस हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहला फेज जो होता है वो न्यूडेशन का होता है। न्यूडेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक ओपन एरिया, जहाँ पे अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बेयर साइट है। ठीक, तो इसे हम न्यूडेशन कहते हैं। अब क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे अब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अराइवल ऑफ प्रोपेग्यूल बताया इन्होंने। प्रोपेग्यूल क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को प्रोपेगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक सीड। सीड क्या है, एक प्रोपेग्यूल है जो एक प्लांट को प्रोपेगेट करता है। नाउ इकैसिस, इकैसिस का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो प्रोपेग्यूल आए, अभी जो सीड आए, अब वो क्या करेंगे, पौधे बनाएंगे। अब ये पौधे क्या होंगे, इस्टेब्लिश होंगे वहाँ पे, जिस भी साइट पे आए वहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, अपना परिवार बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अपना नंबर बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, इक्यासिस के बाद में कंपटीशन होगा, क्योंकि नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है और पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, कंपटीशन किसके लिए होगा, जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, फूड के लिए, तो ये हो गया। ठीक, अब नाउ रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या होगा, जो भी ताकतवर होगा वो क्या होगा, जो भी कमजोर होगा उसे रिप्लेस कर देगा। ठीक, और स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, अब फाइनली जो ताकतवर है
वो अपने आप को वहाँ पे कमज़ोर वाले को भगा के, उसे हटा के अपने आप को, अपना साम्राज्य विस्थापित कर दिया। ठीक, तो ये कुछ फेजेस थी जिन्होंने क्लेमेंट्स ने बताया था कि सारी फेजेस जो है वो सक्सेशन के दौरान होती हैं, और जो स्टेबलाइजेशन में जो रह जाएगा, जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा, वही फाइनल कम्युनिटी होगी, वही क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी, और वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहेगी। ठीक, नाउ अब क्या होता है स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो कौन कौन से स्टेजेस होती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में? पायनियर कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो पहले भी हमने देखा कि पायनियर कम्युनिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो सबसे पहले इन्वेडर होते हैं, फर्स्ट इन्वेडर। फर्स्ट इन्वेडर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं फर्स्ट इन्वेडर? जो फर्स्ट टाइम कहीं भी बेयर रॉक्स पे आते हैं। ठीक, बेयर रॉक्स पे आने का मतलब लाइकेन। तो लाइकेन क्या होते हैं? फर्स्ट इन्वेड करते हैं। नाउ इंटरमीडिएट कम्युनिटी, जो बीच की कम्युनिटी होती हैं, जो क्लाइमैक्स और पायनियर के बीच की होती हैं, जो जिनमें फास्ट चेंजेस देखने को मिलता है। जो पायनियर कम्युनिटी होती है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ठीक है, और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है ये भी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है इसमें हमें बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है इकोसिस्टम का, कम्युनिटी का, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं और मॉसेस ग्रो कर रहे हैं। ये कैसे हैं? पायनियर है, पायनियर कम्युनिटी है। फिर ग्रासेस आए, हर्ब्स आए, ट्री सीडलिंग्स आए, श्रब्स आए। ये क्या है? ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी बना रहे हैं। और फिर जो है लास्ट में जो लार्ज ट्रीज के फॉरेस्ट बन गए, ये क्या बना रहे हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बना रहे हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी और पायनियर कम्युनिटी थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करता है, और जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में चेंज होती रहती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सक्सेशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन से। सो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी सक्सेशन एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? कहीं भी फर्स्ट टाइम जहाँ पे कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, नेवर, तो वहाँ पे अगर लाइफ अब इवॉल्व होना स्टार्ट हुई है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल साइट्स ऑफ वोल्केनोज एंड साइट्स ऑफ ग्लेशियर रिसेशन। अब वोल्केनोज जब लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, लावा धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। अब आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसे जो लावा है जो पिघल के निकला हुआ है अभी जस्ट रॉक बना है, तो क्या यहाँ पे लाइफ कभी पहले पॉसिबल थी? क्योंकि ऐसे गर्म लावे पे तो एक्सट्रीम कंडीशन वाले जो भी आर्कीबैक्टीरिया वो भी नहीं रह पाते हैं। तो जो साइट्स होती हैं वोल्केनोज के, जहाँ पे लावा ठंडा हो रहा है अभी अभी नया नया, तो वहाँ पे जब सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सिंपल मतलब इतना है प्राइमरी सक्सेशन का कि जहाँ पे पहले कभी लाइफ नहीं थी, नई नई जिंदगी शुरुआत हुई है अभी, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है साइट्स ऑफ ग्लेशियर रिसेशन। तो ग्लेशियर रिसेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, बैक शिफ्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की, पीछे को खिसकते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो पीछे का खिसकने का मतलब सिंपल ये है कि ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो सिमटते जाते हैं। सिमटने का मतलब ये है कि उनके चारों तरफ जो जगह है, स्पेस है, वो खाली होता जाता है। जहाँ पे अभी आज ग्लेशियर्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद वो स्पेस खाली हो जाए और ज़्यादा सिकुड़ के वो कम स्पेस ले लें। तो जो अभी अभी नया नया जगह ओपन हुई है ग्लेशियर्स से, वहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी सक्सेशन होगा। क्योंकि ग्लेशियर्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, और वोल्केनोस में क्या था? एक्सट्रीम हॉट कंडीशन थी, और यहाँ पे कोल्ड है। तो ऐसी कंडीशन में पहले लाइफ पॉसिबल नहीं थी। अब क्या हुआ? जब लावा ठंडा हो गया, हॉट से कूल हुआ, तो क्या हुआ? अब यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेगी, इवॉल्व करना स्टार्ट करेगी धीरे धीरे। अब यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड था, नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल होगा तो यहाँ भी धीरे धीरे क्या होगी? लाइफ एग्जिस्ट करना, ये इवॉल्व करना स्टार्ट करेगी। नाउ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेयर रॉक है, जहाँ पे पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, खाली एकदम चट्टान पड़ी हुई थी। लाइकेंस आए, इन्होंने क्या करवाई? वेदरिंग करवाई। वेदरिंग के बाद जब सॉइल बनी तो उसके बाद क्या हुए? स्मॉल एनुअल प्लांट आए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे अब ये कंटिन्यूसली शिफ्टिंग हो रही है,
जो भी यहाँ पे कम्युनिटी है वो शिफ्ट होती जा रही है, एक दूसरे से रिप्लेस होती जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये क्या हो रहा है, ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी बन रही है। यहाँ पे ये पायनियर कम्युनिटी थी, ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन रही है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन द सेंस कि यहाँ पे लार्ज ट्रीज, लार्ज फॉरेस्ट आ गए जो लॉन्ग टाइम के लिए अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, इन्होंने खुद को स्टेब्लिश कर लिया है और ये स्टेबल हो गए हैं। ठीक, और इसमें हजारों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। ये लॉन्ग ड्रिवन, मतलब बहुत ही लंबे टाइम के लिए, तो मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला प्रोसेस है। ये 1-2 दिन, 4 दिन या महीने भर, साल भर का नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे वोल्केनो अभी अभी ठंडा हुआ है वहाँ पे लाइफ इस्टेब्लिश करना ही कितना मुश्किल है, और फिर जब इस्टेब्लिश होगी तो कितने सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी लाइफ को आगे इवॉल्व करने में। तो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन लेता है। नाउ सेकेंडरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन हो गया है, सपोज ये प्राइमरी सक्सेशन हो गया है, स्टार्ट हो गया, अब ये क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। ठीक, तो फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद क्या होता है, आप सपोज मान लीजिए यहाँ पे किसी कारण से आग लग गई क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, जो बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पे आग लग गई। अभी भी बहुत सारे जंगलों में आग लगी हुई है। कुछ दिन पहले आपने लॉस एंजल्स में देखा होगा कि आग लगी थी, बहुत भीषण आग लगी थी, जिसको बुझाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं बुझ पाई। और जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं ना, जो जंगलों में आग लगती है, वो आदमियों के बस की बात नहीं होती उन्हें बुझाना, क्योंकि जितना जंगलों में आग फैलती है वो फिर आदमी के बस की बात नहीं होती उसे बुझा पाना। वो फिर नेचुरल कंडीशन में ही बुझेगी, या तो बारिश होगी या तो फिर वो अपने आप ही बुझेगी। आदमी हजारों कोशिश करता है, उसके बावजूद उस आग को बुझा नहीं पाता है। उसे कम कंट्रोल करना या कम करना वो बात अलग की है, लेकिन फॉरेस्ट फायर को बुझा पाना है बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और आज तक जितने जंगलों में आग लगी है वहाँ पे ये हिस्ट्री है कि आदमियों ने उसे, मतलब आदमी उसे बुझा पाने में नाकाम रहे। आपने देखा होगा या फिर आप देखिएगा, जितने भी आग लगी हैं जंगलों में, बड़े बड़े जंगलों में जो भीषण आगे लगी हैं, वो या तो नेचुरली अपने आप से या तो बंद हुई हैं, या तो फिर रेन की वजह से, या फिर ऐसी नेचुरल कंडीशन में आके। तो अब सपोज यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आग लग गई, अब ये क्या होगा, पूरा जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लाइफ पहले थी, मतलब यहाँ पे अभी लाइफ है। आग लग गई, ख़त्म हो गया, वो बात अलग की है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ शुरू से शुरुआत नहीं करनी है कि यहाँ पे रॉक्स की वेदरिंग करनी है, फिर लाइकेंस आएंगे, रॉक की वेदरिंग करेंगे, फिर हर्ब्स आएंगे, श्रब्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ, भाई जंगलों में आग लगी तो ऐसा नहीं कि एकदम चट्टानों तक को पिघला देगी। धीरे धीरे आग जब लगती है तो बढ़ती हुई जाती है, एक जगह पर रुक नहीं जाती है कि जब तक सब कुछ जल नहीं जाएगा तब तक आगे आगे बढ़ेगी नहीं। जब भी जंगलों में आग लगती है तो फैलती जाती है, वो मतलब बहुत रफ्तार से फैलती है। तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, आग के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे बच जाएगा। अब जब दोबारा से लाइफ यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, स्टार्ट होगी, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो उसे नेवर एंडिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्यों नेवर एंडिंग प्रोसेस कहा जाता है? क्योंकि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आप देखो, प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो तो एंड होने वाला प्रोसेस है। जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे एक बार सक्सेशन पहुंच गया तो वो स्टॉप हो गया। बट सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो लाइफ एक बार इवॉल्व हुई, इस्टेब्लिश हुई, फिर उसके बाद ख़त्म हुई। अब ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। लाइक जंगल थे, जंगलों में आज आग लगी, जंगल फिर से इस्टेब्लिश किए। अब हो सकता है आज के 40 साल, 50 साल, 100 साल बाद, 200 साल बाद फिर से जंगल में आग लग जाए, या हो सकता है कि भूकंप आ जाए, या हो सकता है कि सुनामी आ जाए। तो ऐसी कंडीशन तो कंटिन्यूसली जो नेचुरल कंडीशंस हैं, नेचुरल फेनोमेना, वो तो होते ही रहते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी सुनामी आएगी तो सब कुछ फिर तबाह हो जाएगा, सारा वेजिटेशन, सारा फ्लोरा फौना सब खत्म हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा, वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट होगा। तो वो सक्सेशन जो होगा दोबारा से फिर से स्टार्ट होगा, जहाँ पे लाइफ पहले थी लेकिन अब खत्म हो गई है, फिर कल से लाइफ स्टार्ट होनी है। तो ऐसा सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। तो इसलिए अब ये साइक्लिकल प्रोसेस है। फिर 100 साल बाद क्या होगा, फिर से कोई वॉल्केनो आएगा,
सॉरी वोल्केनो पे तो प्राइमरी सक्सेशन होता है, फिर से कोई सूखा पड़ जाएगा या फ्लड आ जाएगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि फ्लड का कितना ज़्यादा मतलब एकदम माहौल ही बना हुआ है पूरे देश में, पूरे पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में। जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी, दुबई, सऊदी, वहाँ भी आजकल बारिश हो रही है और बाढ़ आ रही है। और हमारे यहाँ ही देखिए पंजाब में, जो जहाँ पे मतलब नॉर्मली कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहाँ पे भयंकर बाढ़ है इस समय। और राजस्थान में देखिए पानी की कितनी कमी होती है, किल्लत होती है, पहले बारिश ही नहीं होती थी जहाँ पे, वहाँ पे आज बाढ़ की कंडीशन बनी हुई है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, और देखा होगा आपने न्यूज़ चैनलों में कि जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब सब कुछ का मतलब कि जितना भी वहाँ पे वो भी इकोसिस्टम होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहाँ पे अब जो सक्सेशन स्टार्ट होगा, दोबारा से फिर से लोग इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। या फिर ये तो एक बहुत छोटा प्रोसेस है जहाँ पे लोग जिंदा रह जाते हैं, फिर से वो अपने हाथों से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे जंगलों में आग लगती है तो वहाँ पे खुद से सब कुछ रीअपीयर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइल्ड फायर है ये इसने जंगलों को तबाह कर दिया है। अब फिर से यहाँ पे लाइफ इवॉल्व हो रही है और फिर कहाँ पहुँच रही है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे। अब ये साइकिल फिर से घूम के यहीं पे आएगी, फिर से आग लगेगी जंगलों में, फिर से सुनामी आएगी कभी, और फिर से जंगल पूरा ध्वस्त हो जाएंगे, फिर से लाइफ स्टार्ट होगी, और इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। तो अब देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट विद नो लाइफ, ये बेयर रॉक से स्टार्ट होता है। फॉलोज रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले ज़िंदगी थी लेकिन अब ख़त्म हो गई है, फिर से स्टार्ट होनी है, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। ज़िंदगी कभी नहीं थी, नया नया शुरू करना है जीवन, वो प्राइमरी सक्सेशन है। नो सॉइल प्रेजेंट, कोई मिट्टी नहीं प्रेजेंट होती है पहले इनिशियली, बाद में मिट्टी आती है, वेदरिंग होती है रॉक्स की। बट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सॉइल प्रेजेंट है, पहले यहाँ प्लांट थे, पहले यहाँ पे लाइफ थी। न्यू एरिया, बेयर रॉक, ओल्ड एरिया फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे क्या है, नया नया एरिया है, यहाँ पे अभी बेयर रॉक है, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, पहले हमें जो आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ओल्ड एरिया है, पहले भी लाखों लोग रह चुके हैं यहाँ पे, हम फिर से आ रहे हैं। वो बात अलग की है कि अब यहाँ पे कोई नहीं है आज के टाइम पे, तो फिर से हम लाइफ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारे लोग यहाँ पे थे। नाउ लाइकेन एंड मॉसेस कम फर्स्ट। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, लाइकेन्स एंड मॉसेस आते हैं। सबसे पहले लाइकेन्स आते हैं जो रॉक्स की वेदरिंग करते हैं, फिर मॉसेस आते हैं, फिर हर्ब्स श्रब्स, और फिर आगे इस्टेब्लिशमेंट होता है लाइफ का। यहाँ पे क्या होता है, सीड्स एंड रूट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि जंगलों में आग लगती है तो कुछ छूट जाता है, और लाइक सीड्स। नाउ बायोमास इज लो, तो पहले क्या होता है, बायोमास लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि पहले छोटे छोटे तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, लाइक लाइकेन्स, मॉसेस, इनका बायोमास कितना होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बायोमास हायर होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्री प्रेजेंट हैं, लार्ज ट्रीज, तो यहाँ पे बायोमास जो होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, यहाँ पे इनिशियल बायोमास जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सो ये था हमारा सक्सेशन का टॉपिक, जिसे हमने डिटेल में डीपली स्टडी किया। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस कॉन्सेप्ट से वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।